हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, कुशलतापूर्वक होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल प्रकाश की पाठशाला में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्लास 12 का पहला चैप्टर है और बहुत एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक। हमारा पहला टॉपिक रहेगा व्हाट इज़ मैनेजमेंट एंड इट्स कॉन्सेप्ट। दोस्तों, मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहले इनका डिफिनेशन देखते हैं। Management is a process of planning, organizing, staffing, directing, controlling the human resources, financial resources, physical resources, information resources to reach its goal efficiently and effectively. इसको समझते हैं। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो ह्यूमन रिसोर्सेज को, फिजिकल रिसोर्सेज को, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है, प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है ताकि हम गोल को अचीव कर सके अच्छे से, इफ़ेक्टिव ढंग से, इफ़िशेंटली ढंग से। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट। मैनेजमेंट के दो कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, दूसरा है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के मुताबिक मैनेजमेंट दूसरे लोगों के माध्यम से चीज़ों को प्राप्त करने की एक कला है। लाइक आप खुद नहीं कर सकते बट दूसरों से करवा के आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम लोग समझते हैं। मैनेजमेंट का एक एग्जांपल होगा हाउ ए पर्सन हैंडल देयर पर्सनल फाइनेंस। जैसे कि समझ लीजिए आपके पास 200 रुपये है और आपको एक बुक खरीदनी है। बुक की कीमत है 350 रुपये। कैसे आप 200 रुपये में अपने बुक को खरीदोगे और अपने पढ़ाई को जारी रखोगे? आप ओल्ड बुक खरीद सकते हो, आप किसी फ्रेंड से बुक को बोरो कर सकते हो या उससे आधे दाम में बुक को खरीद सकते हो। इसे ही मैनेजमेंट कहते हैं। हम लोग अपने जीवन में हर समय कुछ ना कुछ मैनेज करते हैं और हम लोग को पता भी नहीं होती है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है जो कि गोल अचीव करने के मोटिव से चीज़ों को प्राप्त करती है। लाइक ये एक प्रोसेस है जो कि जिसका मोटिव है गोल अचीव करना और अच्छे से गोल अचीव करना, कुशलतापूर्वक प्रभावी ढंग से गोल को अचीव करना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ मैनेजमेंट। पहला फीचर क्या है? मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इट इज़ ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस विच इज़ टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल बाय इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट का मोटिव ही होता है गोल को अचीव करने के लिए बाय इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूटिलाइज करके गोल को अचीव करना, इसीलिए हम लोग इसे गोल ओरिएंटेड प्रोसेस बोलते हैं। दूसरा है मल्टी डायमेंशनल। इट इज़ ए मल्टी डायमेंशनल एज इट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस। मैनेजमेंट हर किसी में इन्वॉल्व होता है। ये ऑपरेशंस वर्क में भी इन्वॉल्व होता है, लोगों में भी इन्वॉल्व होता है और काम में भी इन्वॉल्व होता है, इसीलिए हम लोग मल्टी डायमेंशनल बोलते हैं इसे। कंटिन्यूस प्रोसेस। इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस because it consists of a series of functions and its functions are being performed by all manager simultaneously। इसलिए हम लोग कंटिन्यूस प्रोसेस इन्हें बोलते हैं क्योंकि ये बहुत सारे फंक्शंस का सीरीज़ होता है और सारे मैनेजर्स मिलके ये फंक्शंस को करते हैं और लगातार करते रहते हैं, इसीलिए हम लोग कंटिन्यूस प्रोसेस बोलते हैं इसे। ग्रुप एक्टिविटी। इट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी बिकॉज इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट पीपल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये मैनेजमेंट क्या करता है? बहुत सारे पीपल्स के एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है और कोऑर्डिनेट भी करता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए, इसीलिए हम लोग इसे ग्रुप एक्टिविटी बोलते हैं। इनटेंजिबल फोर्स। इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, ओनली इट कैन बी फेल्ट इन द वे ऑफ फंक्शंस। इसे हम लोग छू नहीं सकते, इसे हम लोग देख नहीं सकते, बस हम लोग महसूस कर सकते हैं। कैसे? बस इसके काम करने के तरीके से हम लोग इसे महसूस कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। इसी के साथ हम लोग बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए, हमारा दूसरा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट के। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में भी 3 चीज़ें होती है।
पहला सर्वाइवल, दूसरा प्रॉफिट, तीसरा ग्रोथ। सर्वाइवल क्या है? सर्वाइवल, इट इज एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द कंपटीशन मार्केट बाय टेकिंग पॉजिटिव डिसीजन। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि वो लंबे समय तक इस कंपटीशन के मार्केट में सर्वाइव करे। सर्वाइव कैसे करेगा? हर समय पॉजिटिव डिसीजन और सही डिसीजन लेने पे ही ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर सकते हैं। इसके बाद है प्रॉफिट। प्रॉफिट इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फेसिंग बिजनेस रिस्क एंड सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस रिस्क को फेस करने में और बिजनेस को अच्छी तरीके से चलने में। जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा हम लोग उतना रिस्क को झेल सकते हैं बिजनेस में। तीसरा है ग्रोथ। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाय इंक्रीज इन सेल्स एंड एडिशनल इन्वेस्टमेंट। ग्रोथ क्या है? कोई भी कंपनी चाहता है कि वो ग्रो करे। ग्रो हम लोग तभी कर सकते हैं जब हमारा सेल बढ़ जाए, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने लगे, कॉस्टिंग कम आए और प्रॉफिट भी ज़्यादा आए। इसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सम बेनिफिट्स टू सोसाइटी लाइक गिविंग एम्प्लॉयमेंट, अप्लाइंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेज एंड प्रोटेक्शन प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन सोशल ऑब्जेक्टिव में सोशल बेनिफिट प्रोवाइड कराना चाहती है सोसाइटी को। वो कैसे होगा? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना, इसके बाद अप्लाइंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस प्रोडक्शन प्रोसेस में, लाइक प्रोडक्शन प्रोसेस में ऐसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करना जिसमें इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो। इस चीज़ को करके हम लोग ऑर्गेनाइजेशन सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा करती है। तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इट इज़ फोकस पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ पीपल लाइक गुड सैलरी, प्रमोशन, हेल्दी वर्किंग कंडीशन। ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल ऑब्जेक्टिव में एम्प्लॉयज़ के पर्सनल ऑब्जेक्टिव को देखती है कि उसे अच्छा सैलरी मिलना चाहिए, वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, टाइम टू टाइम प्रमोट होते रहना चाहिए एम्प्लॉय। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को सभी कुछ समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की तरफ। तो पहला है इसमें अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट क्रिएट्स टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन इन द ग्रुप टू अचीव ओवरऑल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्या करता है? डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है, टीम वर्क पैदा करता है ताकि ओवरऑल गोल को अच्छे से अचीव किया जा सके। इसके बाद है इंक्रीज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी बाय इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड रिड्यूस कॉस्ट। मैनेजमेंट क्या करता है? एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूज करके। रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूज करने पे क्या होता है कि कॉस्ट ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाता है और एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। तीसरा है रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। इट हेल्प्स इन रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बाय इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इंक्रीज प्रोडक्शन। जब हमारा रिसोर्सेज अच्छी तरीके से यूटिलाइज होने लगेगा तो ऑटोमेटिकली वेस्टेज कम होने लगती है और वेस्टेज कम होना मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाना। इसीलिए हम लोग का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट का ये इंपॉर्टेंस है, रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल। थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल। मैनेजमेंट क्या करता है? एम्प्लॉय को हमेशा मोटिवेट करते रहता है, एम्प्लॉय को सही गाइडलाइन प्रोवाइड करता है जिसके कारण एम्प्लॉयज़ अपने पर्सनल गोल को भी अच्छी तरीके से अचीव कर पाते हैं। इसके बाद है helps in development of society. It helps in development of society by producing good quality products, creating employment opportunities and adopt new technology. ये सोसाइटी को भी हेल्प करता है अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट को बना के और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके और अच्छे नए नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके ताकि एम्प्लॉयमेंट भी बना रहे और अच्छे क्वालिटी के गुड्स मार्केट में आए। इसके बाद है क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हेल्प्स द एम्प्लॉयज टू ओवरकम देयर रेजिस्टेंस टू चेंज एंड अडेप्ट एज पर चेंजिंग सिचुएशन टू इंश्योर इट्स ग्रोथ। मैनेजमेंट हेल्प देम हाउ टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। मैनेजमेंट क्या करता है? एम्प्लॉयज़ को हमेशा मदद करता है कि करंट जो सिचुएशंस चेंज होते हैं उस चेंजिंग सिचुएशंस में कैसे ढलना है, कैसे उस सिचुएशन को अडॉप्ट करना है और कैसे उसमें से सीखना है और अपने आप को ग्रो करना है। इसी के साथ हमारा अगला टॉपिक होगा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। पहला है मैनेजमेंट एज ए आर्ट।
Art refers to skillful and personal application of existing knowledge to achieve desired goal. आर्ट एक स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन है एग्जिस्टिंग नॉलेज का गोल को अचीव करने के लिए। मैनेजमेंट आर्ट क्यों है? क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ये प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे ही बेस्ड है। आर्ट इन्वॉल्व्स इन कंसिस्टेंट एंड क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज। एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज जो भी है इसमें ये इन्वॉल्व रहता है प्रैक्टिस करने पे। पर्सनलाइज एप्लीकेशन। द यूज ऑफ बेसिक नॉलेज डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड डज आर्ट इज़ वेरी पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट। ये पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि हर लोगों में बेसिक नॉलेज यूज करने का तरीका अलग है, इसीलिए इसे पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट भी बोला गया है और पर्सनलाइज एप्लीकेशन भी बोला गया है। एग्जिस्टिंग ऑफ द थ्योरेटिकल नॉलेज। लॉट्स ऑफ लिटरेचर आर प्रेजेंट विच गिव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए बहुत सारे लिटरेचर है जो कि प्रूव करते हैं कि थ्योरेटिकल नॉलेज अभी भी है। इसके बाद है मैनेजमेंट एज ए साइंस। मैनेजमेंट एज ए साइंस क्यों है? क्योंकि इट इज सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि प्रिंसिपल और एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है। दूसरा है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। साइंटिफिक प्रिंसिपल जितने भी है सभी बेस्ड है एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन पे, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। तीसरा है यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेशन। जितने भी साइंटिफिक प्रिंसिपल है सबका यूनिवर्सल वैलिडिटी है और एप्लीकेशन है। इसके बाद है मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। प्रोफेशन मीन्स एन ऑक्यूपेशन फॉर विच स्पेशलाइज नॉलेज एंड स्किल आर रिक्वायर्ड। प्रोफेशन को एक ऑक्यूपेशन बोला गया है जिसके लिए स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, जिसमें एंट्री रेस्ट्रिक्टेड रहती है। फीचर्स क्या क्या है प्रोफेशन के? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ऑल द प्रोफेशंस आर बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। किसी भी काम का एक प्रॉपर डिफाइन होगा कि उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए, इसीलिए इसको वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज बोलते हैं। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। द एंट्री इन एवरी प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एग्जामिनेशन और सम मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। किसी भी जॉब में एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है, कोई भी इसी तरह उसमें एंट्री नहीं ले सकता। किसी जॉब में एग्जामिनेशन के थ्रू एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है, किसी में क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे आप लोगों को भी पता होगा कि बहुत सारे वैकेंसीज निकलते हैं, किसी में बोला जाता है ग्रेजुएशन चाहिए, किसी में बोला जाता है 12 पास चाहिए, तो इसे बोलते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के माध्यम से उसे रेस्ट्रिक्ट करना। तीसरा है सर्विस मोटिव। द मेन एम ऑफ ए प्रोफेशन इज टू सर्व इट्स क्लाइंट। कोई भी प्रोफेशन का पहला एम यही होता है ताकि उसके जो भी क्लाइंट्स है उसको वो अच्छे से सर्व कर सके, अच्छे से अपना सर्विस पहुंचा सके उनके पास। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। ऑल प्रोफेशंस आर बाउंड बाय ए कोड ऑफ कंडक्ट विच गाइड द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर। सभी प्रोफेशंस बंधे रहते हैं नियम कानून से, जो कि गाइड करता है उसके मेंबर्स के बिहेवियर को। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक जो है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। दोस्तों 3 तरह के मैनेजमेंट होते हैं। पहला होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, तीसरा होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। चलिए इसे समझते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या क्या आता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स, चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या काम होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, फ्रेमिंग पॉलिसीज, मेकिंग स्ट्रेटजीज। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? जितने भी एक्टिविटीज़ होता है बिजनेस में उसको वो कोऑर्डिनेट करता है। उसके बाद पॉलिसीज़ बनाता है, स्ट्रेटजीज बनाता है कि कैसे बिजनेस को रन करना है, कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में क्या क्या आते हैं? डिविजनल हेड आते हैं, डिपार्टमेंटल हेड आते हैं, ऑपरेशंस मैनेजर आते हैं, ब्रांच मैनेजर्स आते हैं, यही आते हैं। मिडिल लेवल्स क्या होते हैं? मिडिल लेवल्स आर द लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये टॉप और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच के कड़ी होते हैं, जो कि दोनों के साथ हमेशा टच में रहते हैं। इट असाइन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू लोअर लेवल एंड रिपोर्ट टू टॉप मैनेजमेंट।
ये क्या करते हैं, ड्यूटीज़ असाइन करते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट को, लोअर लेवल मैनेजमेंट को गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं और रिपोर्ट करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट को। इसके बाद लोअर लेवल मैनेजमेंट आता है। लोअर लेवल मैनेजमेंट में सुपरवाइज़र आते हैं, फोरमैन्स आते हैं। सुपरवाइज़र, फोरमैन्स, ये सब का काम क्या होता है? ये सब का काम ये होता है कि जो भी काम हो रहा है, जो भी पॉलिसीज़ टॉप लेवल और मिडिल लेवल इनको गाइड कर रहे, दे रहे हैं, उसका सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। दूसरा, डिसिप्लिन मेंटेन करना वर्कर के साथ, सारे एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना। और लोअर लेवल का डायरेक्ट रिपोर्टिंग होता है मिडिल लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक जो है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या है? पहला है प्लानिंग। Planning. It is an important function of management. It refers to deciding in advance what to do, how to do, when to do, and developing a way of achieving goals efficiently, effectively. इसमें क्या होता है, हम लोग एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किस तरीके से करना है, ताकि हम लोग अपने गोल को अच्छे तरीके से अचीव कर सकें। दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग। इट रेफर्स टू असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज़, ग्रुपिंग टास्क, इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड एलोकेटिंग ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट ए स्पेसिफिक प्लान। इसमें क्या होता है कि ड्यूटीज़ असाइन करनी होती है, ग्रुप बनाना होता है टास्क को करने के लिए, इस्टेब्लिश करना पड़ता है अथॉरिटीज़ को, रिसोर्सेज को एलोकेट करना पड़ता है किसी स्पेसिफिक प्लान को करने के लिए, कि उस प्लान में क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है वो सब हमें प्रोवाइड करानी पड़ती है। स्टाफिंग। इट रेफर्स टू रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ राइट पर्सन एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम। स्टाफिंग में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में अगर कहीं भी मतलब खाली जगह है, उनमें कुछ कैंडिडेट को भरना है, तो इसमें सिलेक्शन करना पड़ता है, ट्रेनिंग कराना पड़ता है, डेवलपमेंट करना पड़ता है और राइट पर्सन को अपॉइंट करना पड़ता है राइट जॉब के लिए, और राइट टाइम पे, सही टाइम पे सही एम्प्लॉय को अपॉइंट करना पड़ता है स्टाफिंग में। इसी के साथ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या है, इट रेफर्स टू गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म द टास्क। डायरेक्टिंग में क्या करते हैं, मैनेजमेंट गाइड करते हैं एम्प्लॉयज़ को, इंस्ट्रक्ट करते हैं, उसे मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, ताकि एम्प्लॉय अपने टास्क को अच्छे तरीके से कर सके, अपना 100% दे और गोल को अचीव करे। कंट्रोलिंग। इट रेफर्स टू द परफॉर्मेंस मेजरमेंट। इट इज़ द मेन फंक्शन मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस मेजरमेंट को कहा जाता है। इसमें परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाता है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। कंट्रोलिंग से हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर कर सकते हैं कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो अपने गोल को अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसी के साथ हमारा अगला टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट रेफर्स टू ब्रिंगिंग टुगेदर द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कोऑर्डिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का, जो कि सभी एक्टिविटीज़ को एक साथ लाता है ऑर्गेनाइजेशन में अपने गोल को अचीव करने के लिए। कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन को एसेंस भी बोला जाता है मैनेजमेंट का, क्योंकि ये सभी लेवल्स में ज़रूरी होता है। ये सभी लेवल्स में इसको चाहिए होता है कि सभी लेवल्स को कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, और सारे फंक्शंस में भी कोऑर्डिनेशन की बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। प्लानिंग में हो, स्टाफिंग में हो, डायरेक्टिंग में हो, कंट्रोलिंग में हो, सभी में कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत होता है। सभी में कोऑर्डिनेशन रहेगा तो वो और अच्छे से होता है, इसीलिए हम लोग इसे एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। अब जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या क्या है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इट हेल्प्स टू मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कोऑर्डिनेशन ऑल्सो मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन की मदद से हम लोग रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं, और रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूज करने से वेस्टेज कम होती है, इसीलिए इसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज कोऑर्डिनेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद है हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कोऑर्डिनेशन हेल्प्स टू मिनिमाइज द कन्फ्लिक्ट, वेस्टेज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम। कोऑर्डिनेशन की मदद से हम लोग कन्फ्लिक्ट को कम कर सकते हैं, वेस्टेज को कम कर सकते हैं, और दूसरे ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम को भी हम लोग कम कर सकते हैं। इसीलिए कोऑर्डिनेशन की मदद से हम लोग अपने गोल को अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं, इसीलिए इसे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में काफ़ी मदद मिलती है। तीसरा है कोऑर्डिनेशन हेल्प्स इन इंक्रीज एफिशिएंसी।
कोऑर्डिनेशन हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन रिजल्ट इन मोर रिटर्न एंड लो कॉस्ट। दस कोऑर्डिनेशन हेल्प्स इन इंक्रीज एफिशिएंसी। इसमें क्या होता है कि रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूज करने में कम कॉस्ट में हमें ज़्यादा रिटर्न मिलता है, इसीलिए इससे ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सकता है। इसके बाद है कोऑर्डिनेशन इंप्रूव गुडविल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू सेल हाई क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट लो कॉस्ट। कोऑर्डिनेशन की मदद से हम लोग हाई क्वालिटी गुड्स को लो कॉस्ट में बाजार में बेच सकते हैं। इससे हमारा गुडविल इंक्रीज होता है, बढ़ता है। कोऑर्डिनेशन इंप्रूव रिलेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। द टॉप लेवल मैनेजर कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ मिडिल लेवल मैनेजर एंड डेवलप गुड रिलेशन। टॉप लेवल मैनेजर्स क्या करते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं और रिलेशन मेंटेन करते हैं। इसी तरह मिडिल लेवल मैनेजर लोअर लेवल मैनेजर की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं और रिलेशन डेवलप करते हैं। इसी तरह लोअर लेवल मैनेजर्स वर्कर की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं और रिलेशन मेंटेन करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सभी चीज़ समझ में आ रही होगी। इसी के बाद हमारा अगला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसमें क्या क्या है, ग्रुप एफर्ट। इट इंश्योर दैट ऑल पीपल वर्क इन वन डायरेक्शन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सो इट इंश्योर ग्रुप एफर्ट। ये इंश्योर करता है कि सभी लोग एक ही डायरेक्शन पे काम करें ताकि हम लोग और गोल को जल्दी अचीव कर सके, इसीलिए हम लोग इसको ग्रुप एफर्ट भी बोलते हैं। यूनिटी ऑफ एक्शन। इट डायरेक्ट और इंस्ट्रक्ट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयज टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये क्या करता है, अलग अलग डिपार्टमेंट के एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है और इंस्ट्रक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए, और कोशिश करता है कि यूनिटी ला सके, अलग अलग लोगों के एफर्ट में यूनिटी ला सके। इसके बाद है कंटिन्यूस प्रोसेस। इट रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल इन ऑल डिपार्टमेंट्स टिल ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूस इट्स ऑपरेशंस। ये हर लेवल में ज़रूरी है, हर डिपार्टमेंट में ज़रूरी है, जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलता रहेगा, इसीलिए हम इसे कंटिन्यूस प्रोसेस भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। ये तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट में बराबर ज़रूरी है, इसलिए ये तीनों मैनेजर्स की जिम्मेदारी है कि वो कोऑर्डिनेशन बना के रखे। इट इज़ equally important at all the three level of management. Thus it is the responsibility of all managers that they make effort to establish coordination. इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि एक बार फिर से इसे समझा सकूँ। और इसी के साथ मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए आगे वीडियोज़ मिलती रहेगी।